हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल यूपी वाली फिजिक्स में। और आज हम थर्ड चैप्टर विद्युत विभव तथा विभवांतर को कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो देखिए, पृथ्वी जिसकी बाहरी सतह गोल होती है और इसके ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह जिसको हम बहिर्मंडल कहते हैं, इसका वोल्टेज लगभग 400 किलो वोल्ट होता है। 400 किलो वोल्ट। और पृथ्वी पर भी लगभग 100 वोल्ट प्रति मीटर 100 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र रहता है। 100 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र रहता है। लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें आघात नहीं पहुंचता है। क्यों? तो आइए जानते हैं इसका कारण क्या है। पृथ्वी का वोल्टेज 100 वोल्ट प्रति मीटर, विद्युत क्षेत्र है पृथ्वी के पास 100 वोल्ट प्रति मीटर, लेकिन इसके बाद भी हमें घर से बाहर निकले या घर के अंदर रहें आघात नहीं लगता है। हमें यह अनुभव नहीं होता है कि हमारे पास वोल्टेज है, हमारे पास विद्युत क्षेत्र है। क्यों अनुभव नहीं होता जबकि विद्युत क्षेत्र है और इसका मापन भी किया जा चुका है। किस तरह से? तो हमने इन दोनों के बीच में जब वोल्टेज का मापन किया तो उसमें विभव में कुछ अंतर आया, उससे पता चला। तो यहां पर वोल्टेज है, विभव है, विद्युत क्षेत्र है, फिर भी हमें शॉक नहीं लग रहा। तो इसका कारण समझने से पहले हम समझते हैं एक और टॉपिक जो कि है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, वैसे आपको इसको नाम से समझ में आ रहा होगा कि समविभव पृष्ठ क्या हो सकता है। अब हम इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं। मान लीजिए कि हमने एक लंबी रस्सी ली और उसको मोड़ करके एक नाप में कई सारे टुकड़े काट लिए। जैसे हमने एक रस्सी को 100 बार मोड़ करके और उसको काट लिया 2-2 मीटर, अर्थात हमने 2-2 मीटर फिक्स लंबाई के 100 टुकड़े ले लिए रस्सी के। अब 100 रस्सी के टुकड़ों को फिक्स करके हमने एक छोर पर बांध दिया और बांधने के बाद हमने एक छोर को इधर खींच के सेट कर दिया, एक छोर को इधर से खींच के सेट कर दिया, एक को ऐसे, एक को ऐसे, एक को ऐसे, ऐसे चारों तरफ हमने इसको सेट कर दिया। तो ये एक गोल सरफेस बनेगी, गोल सतह बनेगी। और इस सतह में अगर हम पहले वाले छोर को देखेंगे तो उधर वोल्टेज जितना होगा उतना ही अगले वाले छोर पर होगा, फिर अगले वाले छोर पर भी उतना ही वोल्टेज होगा और आगे भी अगले वाले छोर पर उतना ही वोल्टेज होगा। ऐसा क्यों हो रहा है वो समझते हैं। तो देखिए, या हम ऐसे एक और इमेजिन कर रहे हैं, ये हमारे पास एक गोल गेंद है। तो इस गेंद पर हम देखेंगे इधर जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज इधर भी होगा, उतना ही वोल्टेज इधर भी होगा, उतना ही वोल्टेज इधर भी होगा। इधर देखेंगे तो इधर भी इतना ही वोल्टेज होगा, इतना ही वोल्टेज इधर भी होगा। अर्थात हम कहीं भी वोल्टेज का पता करेंगे हर जगह वोल्टेज एक समान होगा। तो कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो, हम कहीं भी टच करेंगे वोल्टेज हर जगह बराबर हो, ऐसा पृष्ठ जो है जिस पर वोल्टेज समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब हम एक वोल्ट मीटर को लेते हैं और वोल्ट मीटर में हमने प्लस टर्मिनल को यहां टच किया और माइनस टर्मिनल को यहां टच किया, तो वोल्ट मीटर जो बताएगा वो 0 बताएगा।
इसका मीन्स क्या है कि दोनों बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर कितना है, शून्य। हमने फिर वोल्टमीटर को यहां टच किया धन को और यहां किया ऋण को, तब भी वोल्टमीटर क्या बता रहा है, शून्य। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा पृष्ठ जिसमें दो बिंदुओं पर विभवांतर शून्य रहता है, ऐसा पृष्ठ जिसमें किन्हीं दो बिंदुओं पर विभवांतर शून्य रहता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो ये समविभव पृष्ठ हमने मान लिया। अब इसकी कुछ स्थिति बनती है। समविभव पृष्ठ इस तरह से मान लिया ये इसका केंद्र है और इससे जो बल रेखाएं जाएंगी ये सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी। समविभव पृष्ठ से बल रेखाएं सदैव बाहर की ओर निकलती हैं इस तरह से। तो ये क्या है, बल रेखाएं। और प्रत्येक बल रेखा को देखिए पृष्ठ पर यहां, तो यहां ये पृष्ठ से 90 अंश का कोण बना रही है। ये वाली बल रेखा को देखो तो ये भी पृष्ठ से 90 अंश का कोण बना रही है। तो प्रत्येक बल रेखा क्या करेगी, 90 अंश का कोण बनाएगी पृष्ठ से। अब यदि हम किसी चालक को, ये तो बिंदु आकार का कोई आवेश था, यदि हम इस तरह से कोई चालक ले लेते हैं, बेलनाकार चालक, बेलनाकार चालक जो कि एक समान रूप से आवेशित है, तो इसमें क्या स्थिति बनेगी, तो यदि बेलनाकार चालक माने तो इसमें जो इसका पृष्ठ होगा वो भी किस तरह का होगा, बेलनाकार। और इस बेलनाकार पृष्ठ से जो बल रेखाएं हैं ये लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी। तो सदैव जो बल रेखाएं होती हैं वह पृष्ठ के लंबवत रहती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो बल रेखाएं हैं, किसी भी समविभव पृष्ठ की जो बल रेखाएं हैं कभी ये एक दूसरे को काटती नहीं है। कितनी भी बल रेखाएं निकले, 100, 200, 500, 1000, 1 लाख, लेकिन ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। यदि ये बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो विद्युत क्षेत्र वहां पर शून्य हो जाएगा। तो यहां पर ऐसी स्थिति नहीं बनती है, पूरे पृष्ठ के पास विद्युत क्षेत्र रहेगा, विभव रहेगा, तभी तो है कि ये बल रेखाएं काट नहीं सकती हैं। तो इसी तरह से हमारी पृथ्वी भी है, और पृथ्वी पर ये जो गोल सतह है इस तरह से जो हम रहते हैं जहां, वो तो हमें समतल महसूस होती है, लेकिन वास्तविकता में पृथ्वी गोल है और पृथ्वी के प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होगा वो एक समान होगा, अर्थात ये समविभव पृष्ठ बनेगा। तो हम कहीं भी चले जाएं, हम यहां रहें, झांसी में रहें, यहां आगरा में आ जाएं, यहां चंडीगढ़ में आ जाएं, दिल्ली में आ जाएं, अमेरिका चले जाएं, कहीं भी जाएं, हर जगह विभव एक जैसा है, क्योंकि पृथ्वी क्या बन रही है, समविभव पृष्ठ। तो विभव हर जगह एक सा है, तो हमें विभवांतर का अनुभव ही नहीं होगा, क्योंकि विभव में कहीं अंतर है ही नहीं। 100 वोल्ट विभव इधर है तो 100 वोल्ट ही इधर है, 100 वोल्ट ही इधर है, 100 वोल्ट ही इधर है, तो कहीं हमें विभवांतर मिल ही नहीं रहा है, तो हमें आघात नहीं लगेगा। अब दूसरी बात कि पृथ्वी के पास वोल्टेज है, हम घर से बाहर निकले, मान लीजिए हमारे घर के अंदर जो है आवेश नहीं है, घर के बाहर निकले, तो बाहर निकलने पर हमें विभव महसूस क्यों नहीं हो रहा, हमें आघात क्यों नहीं पहुंच रहा, तो इसका कारण है कि पृथ्वी एक चालक है, पृथ्वी एक चालक है और हमारा शरीर भी एक चालक है। अब दोनों ही चालक हैं और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। हम जमीन पे खड़े हों, बैठे हों, हम जमीन के कांटेक्ट में हैं, जमीन के क्षेत्र में हैं। ये अगर चालक है तो इसका एक निश्चित विद्युत क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र के हम अंदर ही हैं, बाहर नहीं, अंदर हैं, और अंदर हैं, और अंदर हम एक ऐसी सरफेस पे हैं जहां पर हर जगह विभव एक जैसा है। तो इसके कारण से
जब विभवांतर नहीं मिलेगा तो हमें आघात का अनुभव नहीं होगा, हमें आघात नहीं लगेगा। आघात तभी लगता है जब विभव में अंतर होगा। जैसे हम यदि एसी करंट वाले वायर का एक वायर टच कर लें तो शॉक नहीं लगता है। यही कारण है कि एसी करंट वाले वायर पर एक तार पर पक्षी बैठ जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर दोनों तार टच कर लेते हैं तो दोनों के कारण से विभवांतर उत्पन्न होता है, और विभवांतर उत्पन्न होता है तो आघात लगता है। तो यहाँ पर विभवांतर जैसी कोई चीज नहीं है, विभवांतर यहाँ 0 हो रहा है, इसलिए आघात नहीं लगता है। और इसका जो टॉपिक है, ये तो प्रश्न था, टॉपिक था समविभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर।